दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमन पटेल विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से जितने भी पैनलिस्ट हैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी फ्राइडे ट्रेनिंग में। तो दोस्त ट्रेनिंग में बने रहिए। दोस्त मेरे बारे में जान रहे हैं, मेरा नाम अमन पटेल है और आज जो हम लोग एपिसोड नंबर 20वां स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बिल्कुल स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा और ट्रेनिंग का बेनिफिट उठाइएगा। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर ट्रेनिंग सेशन से पहले मैं एक स्टोरी टेलिंग से हमारी ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूं। तो आज का भी जो स्टोरी है बहुत ही शानदार है। तो दोस्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि जितने भी मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स आपको मिले जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्त स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्त एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। और वहाँ का कुछ प्रथा होता था, कईयों साल से चलते आ रहा था कि उस जगह में जो भी राजा शासन करने आएगा मैक्सिमम 5 साल शासन करेगा और उसके बाद वो 5 साल के बाद वहाँ से हटा दिया जाता है। तो पहले राजा वैसे ही शासन करते हैं, बढ़िया अपने राजपाट में बहुत ऐश मौज करते हैं, ठीक है, और उनको एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। फिर 5 साल गुजरने के बाद फिर एक राजा आता है, फिर उनके भी जीवन यापन बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। फिर उनकी जब 5 साल की अवधि होती है तो फिर उनको भी जंगल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरे राजा की बारी आती है तो देखते हैं यार कि उस जंगल में कोई राजा जाता है तो रिटर्न नहीं आता है, ठीक है। तो तीसरे राजा की बारी आती है और वो भी अपना 5 साल जीवन यापन करता है और बढ़िया जो भी करना होता है अपने राजपाट में करता है और 5 साल के बाद उसे भी जंगल में छोड़ दिया जाते हैं। तो ऐसी प्रथा चलते रहता है। तो जब चौथे राजा की बारी आती है तो सोचते हैं यार कि जो राजा 5 साल यहाँ शासन करता है और वहाँ के जनता उनको जंगल में छोड़ देते हैं और वहाँ जंगल में छोड़ने के बाद कोई राजा रिटर्न नहीं आते हैं। तो जब इनकी बारी आती है, चौथे राजा की बारी आती है, तो वो सोचते हैं यार कि मेरा भी हश्र वैसे ही होगा, क्योंकि वो 5 राजा जो आए थे वो जब शुरुआत में तो खुशी खुशी शासन करते हैं, जब 5 साल बीतने की बारी आती है तो उनकी धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि उनको पता है कि अब मृत्यु आने ही वाला है। तो मेरे हश्र भी कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसा करता हूँ कि उस जंगल का निरीक्षण करता हूँ। तो ये 1 साल करते हैं शासन और उसके बाद वो जंगल की निरीक्षण करने जाते हैं। तो देखते हैं वहाँ जितने भी राजा जा रहते हैं उनकी हड्डी कंकाल रहता है, क्योंकि वो वहाँ जाने के बाद इतना घनघोर जंगल रहता है, वहाँ इतने जंगली जानवर रहते हैं कि कोई राजा जाता है तो रिटर्न नहीं आ पाता है। तो इनके दिमाग में एक चीज़ सोचता है कि यार चलो उस जंगल को ही हटा दिया जाए। तो वहाँ कटाई का काम चालू करते हैं, पूरी तरह से जंगल साफ हो जाता है और वहाँ के जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और धीरे धीरे वहाँ डेवलप करना चालू कर देते हैं। 3 साल हो जाता है, वहाँ धीरे धीरे डेवलप कर लिए रहते हैं, ठीक है, ये जो चौथे राजा रहते हैं। और 5 साल जैसे पूरा होता है, इनको जंगल में छोड़ने की बारी आती है तो देखते हैं कि यहाँ का तो अवधि पूरा हो जाता है, वहाँ के भी राजा हो जाते हैं ये, ठीक है। तो दोस्त क्या होता, हमें सही समय में सही समय रहते रहते ही अपने आप को बदलना होता है, ठीक है। और समय गुजरने के बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो पुराने राजा रहते हैं वो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है, शायद ये चीज़ वो पहले भी कर लेते, पर वो अपने राजपाट में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको अपने बारे में या आने वाले समय के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं होता। और ये राजा इतने चतुर होते हैं कि इनको लगता है यार सही समय तब आएगा जब सही समय से पहले उस चीज़ का मैं बंदोबस्त कर लूँगा। तो दोस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त यहाँ की जो जर्नी है, सेफ शॉप की जो जर्नी है, हम यहाँ कहीं भी देखा जाएगा दोस्त ओवरऑल तो हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर सपोज बाइक में अकेला जा सकते हैं या 2 लोगों के साथ जा सकते हैं। और जब इतनी लंबी दूरी तय करना हो तो क्या लगता होगा दोस्त, अकेला पॉसिबल है? दोस्त अकेला पॉसिबल नहीं, बहुत लोगों की ज़रूरत है हमें, बहुत सारे अपलाइन की ज़रूरत होती है हमें, बहुत सारे टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्त उस जगह पहुंचने के लिए हमें समय लगते हैं और दोस्त हमें ख्याल रखना पड़ेगा एक दूसरे का,
तब जाके उस जगह भी पहुंच पाएंगे। तो दोस्त क्या होता कि हम कहीं लंबी दूरी तय करना है, हम उनका देख रेख भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं और समय समय में उनसे डिस्कस भी करते हैं कि यार कैसा आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, कि आपके बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो दोस्त बोला जाता है ना, प्रकृति का भी नियम है, आप जैसा दोगे वैसा रिटर्न ही मिलता है। आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो तो आपके लिए भी वो अच्छा सोचेगा, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो वो भी बुरा सोचेगा, आप किसी के लिए भला कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए भला करेगा, आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो भी आपको धोखा देगा। तो ये प्रकृति का नियम है, जैसा देंगे वैसा मिलता है रिटर्न, ठीक है। तो दोस्त यहाँ हम देने की अवधि से करें ताकि जो चीज आप बेहतर दे सकते हैं वो रिटर्न में मिलने वाला है। तो दोस्त आज सबसे मजे की बात है कि अच्छी कंपनीज का मतलब क्या होता है दोस्त आज सबसे मजे की बात है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। एक अच्छी कंपनी का चुनाव करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्त जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं मैक्सिमम वो 10 साल रन कर पुराना होना चाहिए, ठीक है। जिसको 10 साल का समय मतलब मार्केट में 10 साल वो अपने आप को स्टेबल कर, क्योंकि बोला जाता है दोस्त 3-4 साल 5 साल में तो कंपनी ऐसे ही गायब हो जाती है। मैक्सिमम 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मार्केट में रन, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो जिस कंपनी में 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उनके साथ करियर लगा सकते हैं, वहाँ आप सुरक्षित हैं। दूसरा होता है दोस्त, उनके पास 2016 में जो गाइडलाइन तैयार हुई थी मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स करके, उनके गाइडलाइन होने चाहिए उनके पास, क्योंकि उस समय की बात करूँ तो उसके पास 500 कंपनी ऐसे थे जो बंद हो चुके, ठीक है, उस गाइडलाइन के बाद। और दोस्त एक उनके पास एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सफल सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम लोग जिस सिस्टम से मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोगों का विनर सपोर्ट सिस्टम WSS है, तो वैसे एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि दोस्त इस प्रोफेशन में लोग तरह तरह के लोग आते हैं, ठीक है, तरह तरह के लोग आते हैं, कोई अलग से सीख के तो कोई नहीं आता। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी और अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा आपके पास, अच्छा वो ग्रो कर सकता है, एक आम इंसान भी खास बन सकता है, निखर सकता है वो बहुत बेहतर ढंग से। तो दोस्त यहाँ आने के बाद वो सिस्टम भी वाजिब सिस्टम होना चाहिए आपके पास, जिसमें लर्निंग हो सके, इंसान आए तो बेहतर सीख सके आपके साथ और ग्रो कर सके, उनको भी इनकम कमा सके, बेहतर इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, जो यहाँ के बारे में वो पूरी तरह से जीरो रहता है। और यहाँ भी उनको एक सिस्टम का हेल्प मिलता है, एजुकेशन का हेल्प मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो वो 100% है कि वो सक्सेस हो सकता है। वो बोला जाता है लर्निंग इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो ग्रो हो नहीं सकता, ठीक है। और दोस्त इस बिजनेस में हमें 2 तरीका होते हैं, ठीक है, हमारे नजरिया, ठीक है, कि हम पहला तो ये सोचते हैं यार कि सेल्समैन की तरह हम काम करें या एक बिजनेसमैन की तरह काम करें। 2 नजरिया होते हैं। एक सेल्समैन का जो नजरिया होता है दोस्त, उनको लगता है कि यार मेरे पास जो उत्पाद है, मेरे पास जो भी सामान है, उनको मैं सेल करूं और उनके कमीशन मेरे को पे आउट मिल जाए, बस उससे ज़्यादा कोई नाता रिश्ता नहीं रहता। उनका एक ही काम है, जो भी उनके पास उत्पाद रहते हैं, जो भी उनके पास प्रोडक्ट रहते हैं, उनको मार्केट में लेके जाना है, उनको सेल्स करना है, उनके ज़रूरत के हिसाब से, कि इनकी क्वालिटीज़ बताना है कि हाँ यार ये चीज़ ऐसा है। उनके बाद उस जो कस्टमर से कोई लेना देना नहीं रहता। उनको पता है कि ये उत्पाद मेरा मार्केट में बिकेगा और इसका जो भी कमीशन चार्ज रहेगा वो मेरे पास पे आउट आ जाएगा। उसका कोई लेना देना नहीं है उस कस्टमर से, क्या उम्मीद है कि कुछ है, कि उससे रिलेशन है, कि कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि एक बार मेरा ये सामान बिक जाए तो वैसा वो सेल्स का काम होता है, हमें बेचना काम होता है, ठीक है। पर दोस्त सेम एंटिटीज हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारा सेल्स का काम नहीं होता, एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं और हमें उस इंसान के बारे में समझना होता है, उनको परखना होता है कि यार कि ये जो इंसान है, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं दोस्त, और बिजनेस करने की मतलब जिसके पास भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लाइफ टाइम हम बाउंडेशन हो जाते हैं, क्योंकि सर्विस भी देना होता है, ठीक है। सर्विस में क्योंकि हमारा सामान बेचने का काम नहीं होता, हम उनको एक बिजनेस दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस उसको कराना भी है। तो कल के डेट में उनके साथ हर चीज़, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम वहाँ गए और अपना जो भी उत्पाद है
हम 5,000 का सामान बेच दिए, 10,000 का बेच दिए, 50,000 का सामान बेच दिया और एक बार में हमारा कमीशन मिल गया, ऐसा तो नहीं है। हमें लाइफ टाइम इनकम करना है, तो उनके साथ बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नजरिया अलग होता है। हम कोई सेल्समैन की तरह काम नहीं करते कि आज गए हाँ यार कि दोबारा जाना ही नहीं पड़ेगा, कि आज जैसा भी करके बेच तो दे भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि चलो आज बेच भी दिए पर दोबारा के लिए हम लोग को दिक्कत होता। तो क्या होता है, नजरिया हम यहाँ सेल्स में आ तो जाते हैं दोस्त, पर एक सेल्समैन के तरीके से नहीं, ठीक है, एक डायरेक्ट सेलिंग डीएसए की तरह हम लोग को व्यापार करना है, एक बिजनेसमैन की कैटेगरी के हिसाब से हम लोग काम करना है, क्योंकि उनके साथ उनको एक बार लेके आए तो उन्हीं के साथ उनके बिजनेस को ग्रो करना है और उनको एजुकेटेड बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम उनके साथ ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो नजरिया बहुत, और क्या होता है दोस्त, बिजनेसमैन की तरह नजरिया रखें ताकि हम और बेहतर ग्रो कर पाएं और हर इंसान के लाइफ से बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक सेल्समैन एक ही बार के ही सोचेगा, दोबारा के लिए दोबारा कस्टमर देखेगा, तिबारा के लिए तिबारा कस्टमर देखेगा। पर दोस्त एक बिजनेसमैन एक बार ही जो कर लिया, उनके नीचे से ही काम कर करके उनके इनकम क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। और दोस्त इस बिजनेस में सफल होने के लिए 2 चीज होनी चाहिए। पहला, मोटिवेट होना चाहिए हर हमेशा आप। क्या होता है दोस्त, किसी भी चीज को करने के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है, आप जुनून हो सकते हैं कि यार कि हाँ यस मैं कर सकता हूं, क्योंकि बोला जाता है ना दोस्त, जिस काम को आपको करने के लिए समय का पता ना चले उससे खुशी की बात नहीं होती। और दूसरा होता है दोस्त एजुकेशन, मतलब बिजनेस को करने के लिए सही ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब आप मोटिवेट तो हैं और सही ज्ञान ना मिले तो कोई मतलब नहीं है, और आप मोटिवेट है और सही ज्ञान और सही नॉलेज आ चुके तो बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता। तो दोस्त एजुकेशन में क्या होता, हमारा जो 8 स्टेप का ट्रेनिंग होता है, आज तो ऑनलाइन के भी जरिए ऑनलाइन में भी हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप जहां आपके सिस्टम प्रोवाइड है वहां 8 स्टेप की ट्रेनिंग सीनियर प्रोवाइड करते हैं, वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो फ्राइडे ट्रेनिंग्स होता है, बेसिक ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होता है, वहां जाके उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं और सारे चीज डिस्कस कर सकते हैं, वहां से बहुत कुछ एजुकेटेड हो सकते हैं आप। तीसरा, आपका कोर मीटिंग कभी मिस मत कीजिए, ठीक है, फ्राइडे ट्रेनिंग कभी मिस मत कीजिए, 8 स्टेप का ट्रेनिंग कभी मिस कीजिए, ठीक है, आपका बूट कैंप कभी मिस मत कीजिए, दिशा ट्रेनिंग कभी मत मिस कीजिए, ठीक है, ताकि ये जो आपके एजुकेशन सिस्टम को और स्पीडली ग्रो कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे बिजनेस में कुछ बेसिक होते हैं दोस्त, बिजनेस की कुछ बेसिक को समझें कि बेसिक है एक्चुअल क्या। तो इस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चीज है, ठीक है। पहला जो होता है, कैसे लिस्ट बनाना है, ठीक है, लिस्ट कैसे बनाए दोस्त। हम लोग क्या होता, हम ही नहीं बनाएंगे लिस्ट तो हमारा नीचे वाले से उम्मीद करेंगे कि वो लिस्ट है, क्योंकि दोस्त हमें इस बिजनेस का तजुर्बा है, आप एक्सपीरियंस है, आप अपने टीम से एक दिन पहले भी ज्वाइनिंग है, तो आप हर चीज का नॉलेज है, आप वो लिस्ट को बना सकते हैं और वो लिस्ट में क्वारी कर सकते हैं, सारी चीज बना सकते हैं और बेहतर उस लिस्ट को छांट सकते हैं कि हाँ यार इनको पहले दिखाना है, इनको बाद में दिखाना है, इनको ये अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे लिस्ट को क्वारी कर सकते हैं दोस्त, ताकि आपका जो डाउनलाइन है आपके साथ बैठ के वो लिस्ट बनाएगा और आप उस लिस्ट को छांटना सिखाओगे तो जल्दी ग्रो कर सकता है। उनके बिजनेस को करने के लिए उसको बहुत इजीली काम होगा, उनको मालूम तक नहीं चलेगा यार काम कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होती है, ठीक है। पर उसी चीज को हम उनको थोप दें कि आप ही को बनाना है, आप ऐसा ऐसा बना लीजिएगा दोस्त, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। एक बार शुरुआत करेंगे तो जीवन जन्मांतर तक ही आपका काम हो सकता है। तो एक बार अपना पूरा 100% दे दें ताकि दोबारा के लिए आपको लोगों को कोई मेहनत ना पड़े। पर दोस्त आप एक बार अपना 10% देंगे तो आपको हर समय 10% आपको टुकड़ों टुकड़ों में देना ही पड़ेगा, और आप अपना 100% हर समय देते हैं तो जिनको आप 100% दे रहे हैं ना, तो वो भी उनको भी पता है यार कि मेरा सीनियर 100% दे रहा है तो मुझे भी 100% ही दे के सिखाना पड़ेगा किसी को। मैं 10% चोरी करके नहीं दे सकता या 20% चोरी करके नहीं दे सकता, मुझे भी 100% देना है, मतलब देना है। तो ये चीज डेवलप हो जाएगी दोस्त। इससे क्या होगा, आपको ही बेनिफिट्स हो जाएगा, आपके जो काम है वो पूरी तरह से परफेक्शन हो जाएगा, बहुत स्पीडली से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज आप उनको लिस्ट बनाना सिखा दिया और लिस्ट में छटिंग कैसे करते हैं, उस लिस्ट में अच्छे अच्छे लोगों को कैसे पहले शामिल करते हैं,
बहुत अच्छे तरीके से वो लिस्ट क्वेरी हो जाएगा, जिससे वो भी, उनको भी एक ही बार ही मेहनत होता है, बार बार की मेहनत नहीं होता दोस्त। अब वो लिस्ट तैयार कर लिए। अब दूसरा जो बेसिक चीज है, कैसे प्लान दिखाना है दोस्त। हर इंसान सोचता है यार कि मेरे लोग ज्वाइनिंग होंगे, मेरे इनकम आएंगे तो मैं प्लान दिखाऊंगा। दोस्त ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम जितना प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा बार बार प्लान दिखाएंगे, जितने बार, उतने ज्यादा आप इंप्रूव होते हो, उतने ज्यादा आप तैयार होते हो, और उतने शब्दों के, क्योंकि दोस्त कोई भी इंसान जानकारी दिखा रहा है या प्लान दिखा रहा है तो उनको भी वही चीज पता है, क्योंकि हर प्लान सेम होता है। तो आपको भी दिखाना है, और आप जितने लोगों को लेके आ रहे हो तो आपके दिखाने से प्रभाव करेगा, क्योंकि आप जितना जल्दी प्लान दिखाना करेंगे तो उतना जल्दी आपकी टीम ग्रो कर पाएगी। और आपको लग रहा है कि यार कि मैं अच्छे से सीख जाऊंगा, टीम बन जाएगी, मेरे इनकम आ जाएंगे, फिर प्लान दिखाऊंगा, तो उस दिन लेट हो जाएगी, क्योंकि दोस्त आपकी टीम चालू कर देगी, ठीक है। तो उस समय आपको अलग लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप एक दिन पहले भी ज्वाइनिंग हो तो आज से ही काम स्टार्ट कर ले, क्योंकि दोस्त जानकारी में कुछ है नहीं, एक बिजनेस प्रपोजल है, स्लाइड है। और सबसे मजे की बात है, आज तो बहुत सारे सुविधा है जिसमें आप हर समय, और सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं होता दोस्त कि इंसान चाहे तो उसको सीख ना सके, आराम से सीखा जा सकता, क्योंकि जानकारी है और पूरी तरह से हिंदी में है, कोई अलग से तो है नहीं, ठीक है। और आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो कि सर कैसे इस जानकारी को मैं प्रोवाइड करूं, कैसे मैं लोगों को प्लान दिखाऊं। तो ये बेसिक चीज है जिनको हम लोग को आना ही चाहिए। तीसरा होता है दोस्त फॉलोअप। फॉलोअप मीन्स सामने वाले क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। और बहुत सारे 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं, कंपनी क्यों बंद हो जाती है, कंपनी क्यों भाग जाती है, कंपनी इतना पैसा कैसे देती है, मेरे 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बहुत सारे लिमिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 क्वेश्चन है दोस्त, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, अलग से कुछ नहीं है। तो इनके लिए बहुत सारा आप डिस्कस कर सकते हो अपने सीनियर से। और यूट्यूब में भरमार वीडियोस है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 20-20 आंसर हैं दोस्त। सारी चीज आपके पास आ जाए तो आप भी फॉलोअप कर सकते हो। और दोस्त एक दिन में कोई तैयार नहीं होता, ठीक है, तैयारी खुद से करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त यहाँ 1-2 का टीम बनाने वाले नहीं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले हो आपके लिए, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, ठीक है। 10,000 की टीम का एम्पायर खड़ा करने वाले हो, तो उसके लिए आपको फॉलोअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बेसिक चीज है, क्योंकि दोस्त आज जितना जल्दी आप सीख रहे हो, जितना जल्दी आप करना चाह रहे हो, तो उतनी जल्दी आपकी टीम ग्रो करना चालू कर देगी। और जितना जल्दी ग्रो करना, क्या होता है दोस्त, जिस चीज को आप अकेला कर रहे हो, उसी चीज को करने वाले 100 लोग हो जाए, उसी चीज को करने वाले 1000 लोग हो जाए, उसी चीज को करने वाले लाख लोग हो जाए, उसी चीज को करने वाले करोड़ लोग हो जाए, तो कितना आसान हो सकता है। पर दोस्त उस 10, 20, 30 लाख करोड़ लोगों से पहले सिर्फ आपको करना पड़ेगा, वो चीज आप है, ठीक है। तो वो जितना जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी डेवलप हो पाएगा दोस्त। तो ये मत सोचिएगा कि क्या होता, हम एक उंगली दूसरे के ऊपर दिखाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ भी होती है। तो पहले आप, ठीक है, पहले आप, ताकि आपको उम्मीद रहे कि हाँ यार, जो चीज आप दूसरे से एक्सेप्ट कर रहे हो वो चीज पहले आपके साथ होना चाहिए ना। चौथा होता है दोस्त, कैसे FIM करें। FIM मीन्स जितने भी नए लोग आते हैं उनको ABCD का कुछ ज्ञान नहीं होता। FIM मतलब आप उनको सर्वे बता सकते हैं, आप उनको ESBI का रूल बता सकते हैं, आप उनको 4 साल का रेशियो बता सकते हैं, आप उनको ये बताते 80-20 का रूल बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस कैसे ग्रो करता है, ठीक है। और दोस्त बहुत अच्छे तरीके से जो ये बेसिक चीज को हम समझ सकते हैं तो बहुत जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त ट्रेनिंग बहुत लंबा हो सकता है, तो जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा। दोस्त एक बार की बात है, एक आलसी इंसान होता है, एकदम आलसी और बचपन से उनको घर में रह के आदत हो जाता है, वो कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। खाता है पीता है सो जाता है, खाता है पीता है सो जाता है। तो वैसे ही उनके परिवार बढ़ते हैं और उनके मम्मी पापा उनको शादी कर देते हैं। तो वैसे परिवार में भी अब परिवार बढ़ने के बाद भी उनका काम वही होता है, बचपन से कुछ किया नहीं रहता। तो उनकी पत्नी अब तंग आ जाती है कि यार करता नहीं है, दिन भर घर ही में रहता है, दिमाग खराब करके रख दिया। तो उनको धक्का देके निकालती है कि जाइए आप कुछ भी आमदनी करके आइएगा। हे भगवान से निवेदन करती है कि मेरे पति को कुछ भी काम मिल जाए, ठीक है। अब उनको धक्का मार के निकाल तो देती है उनकी पत्नी। अब वो निकलता है और जाने के बाद काम की तलाश करता है, क्योंकि पहले तो जीवन में कभी काम नहीं किया रहता है बाहर निकल के, बस उनको खाना और सोना ही रहता है उनके लाइफ में, ठीक है।
अब वो जाता है काम की तलाश करने, पर उनको कहीं काम नहीं मिलता है, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ भी काम नहीं, हमाल तक का काम नहीं किया रहता है, उनको नॉलेज ही नहीं रहता, तो कोई उनको काम भी नहीं देता है। अब दिन भर घूमता रहता है। अब शाम ढलने की बारी आती है। अब वो सोचता है यार मेरी पत्नी तो फिर गुस्सा करेगी घर जाऊंगा तो घूमते उनको रोड में दिखता है एक मरा हुआ सांप। ठीक है, तो सोचता है अब कुछ तो मेरी पत्नी को उल्लू बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर गुस्सा करेगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो एक लकड़ी में उस सांप को ले जाता है अपनी पत्नी के पास। ठीक है, और खोलिए भगवान बोलता है दरवाजा, और खोलती है गुस्से से, तो कुछ आमदनी लेके आए हो कि नहीं बोलती है, तो पहले दरवाजा तो खोलिए। ठीक है, दरवाजा खोलती है, देखो आज पूरा दिन इस सांप के कारण मेरा निकल गया। ठीक है, मैं जा ही रहा था पर ये सांप मेरा रास्ता रोक दिया। ठीक है, हे भगवान इनको सांप से मत बचा दिए। ठीक है, चलो आज नहीं हुआ कल कुछ हो सकता है। और वो इंसान उस सांप को छत पर फेंक देता है। छत पर फेंकने के बाद अब क्या होता है, छत पर फेंकने के बाद उसी छत के ऊपर से एक चील जाते रहती है। वो देखती है यार मेरा शिकार है। ठीक है, और वो चील के हाथों में एक हीरे का नेकलेस रहता है। अब वो सांप को देख के, अपना खाना को देख के, वो खाना को उठाती है सांप को, और अपना नेकलेस को भूल जाती है। ठीक है, अब उसकी मिसेस सवेरे चढ़ती है छत पर, और वो जो सांप रहता है वो अचानक से हीरा में बदल जाता है। वो खुश हो जाती है, बोलती है यार ये रात भर में कैसे चमत्कार हो गया, शायद ही कुछ हुआ होगा। ठीक है, अब वो नीचे लेके आती है, उनके पति को बताती है, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, कि शायद आप सांप को लेके नहीं आते और आज हमें ये हीरा नहीं मिलता, शायद चील उल आई होगी और सांप को ले गई होगी और उसके हाथों में ये हुआ होगा। उनके मनगढ़ंत उन्होंने सोचते हैं और वैसा ही होता है। अब उस हीरे को वो लोग जाके अपने दुकान में बेचते हैं और कुछ साल के बाद वो बहुत बड़े बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। तो दोस्त, मॉडल ऑफ स्टोरी का मतलब ये है कि हम छोटे से एफर्ट लगाते हैं और इतना सफल हो सकते हैं लाइफ में, तो हम पूरा अपना 100% देंगे तो कितने सफल हो सकते हैं। तो दोस्त, आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, मेरी जानकारी को इतने देर तक सुने, आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। मैं अमन पटेल अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।